मेरे प्यारे देशवासी भाइयों और बहनों, आज देश की स्थिति और परिस्थिति को देखकर बहुत दुख हो रहा है। आज हमारे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इंसान के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। और शर्म की बात तो ये है कि एक भगवे चोले में यूपी सरकार में बैठा यूपी का पिता आए दिन अपनी आंखों से अपनी बच्चियों पर हो रही दरिंदगी और हैवानियत को देख रहा है। हिंदू धर्म को मानने वाली सरकार के सामने हाथरस गैंगरेप पीड़िता को परिवार की मर्जी के बिना पुलिस के द्वारा रात के अंधेरे में बिना धर्म और बिना किसी रीति रिवाज के पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। उसके परिवार को बंधक बनाया जाता है, डराया धमकाया जाता है। उस पीड़िता के वो माता पिता जिनको अपनी ही बेटी के अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए जाते, वो कैसे यकीन करे कि वो लाश उनकी बेटी की ही थी या किसी और की। इसका गुनहगार कौन है? गुनहगार यूपी सरकार है। यूपी सरकार के दरिंदे हैं पुलिस वाले, डीएम, जिन्होंने उस पीड़िता के मर्त शरीर को भी परिवार की मर्जी के बिना रीति रिवाज के रात के अंधेरे में 2:30-3 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया। यूपी ही नहीं, पूरे देश को इसका न्याय चाहिए। कितनी दर्दनाक बातें हैं। यूपी के शासक ने राजनीति में आने से पहले भगवा धारण किया और भगवे की शपथ ली थी कि मैं मेरे सनातन धर्म का पालन करूंगा। दूसरा, जब राजनीति में पदभार संभाला, उसने संविधान की शपथ ली कि मैं देश की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा, देश के हर नागरिक को अपना समझकर ईमानदारी से कार्य करूंगा। लेकिन आज तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। आए दिन एक मासूम की इज्जत नीलाम हो रही है। क्या यही सनातन धर्म और भगवे की इज्जत है? क्या यही संविधान का न्याय है? जब अन्याय को रोकना नेताओं के वश में नहीं, तो वोट मांगते वक्त क्यों दावा करते हैं सुशासन लाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का, न्याय दिलाने का? जब सत्ता में आने के बाद सरकार स्वयं दरिंदों को बचा रही है, तो न्याय क्या होगा? अन्याय करने वालों को सस्पेंड ही क्यों, गिरफ्तार क्यों नहीं? अगर सरकारी सिस्टम सही है, उसमें कुछ घुमाया नहीं, उसमें कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा, तो क्यों मीडिया को रोक दिया जाता है घटनास्थल पर जाने के लिए? लेकिन सच्चाई तो ये है कि सरकार स्वयं दलितों का शोषण कर रही है। जनता के साथ सरासर अन्याय हो रहा है और अन्याय के साथ खड़े हैं उनको कोई हक नहीं सनातन धर्म में रहने का, हिंदू कहलाने का, क्योंकि हिंदू धर्म किसी के साथ अन्याय करने की इजाजत नहीं देता। आज हिंदुस्तान की हर नारी और वो नारियां जो राजनीति में किसी भी पार्टी में मंत्री या अन्य पदों पर है, वो एक तरफ आइए और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाइए। नारी समाज का मतलब ये नहीं कि वह दलित है या फलित है या फिर किसी जाति धर्म की है। आखिरकार नारी नारी है और नारी पर अत्याचार हर नारी का अपमान है। और नारियों का दर्द वो क्या समझेंगे जिनकी बेटियां नहीं, जिनका अपना घर परिवार नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति खोखली थी नहीं, बल्कि मतलबी, स्वार्थी और भ्रष्ट लोगों ने इसे खोखला बना दिया। जहां जहां अपना स्वार्थ दिखाई दिया, वहां वहां अपनी सुविधा के अनुसार नियम बना लिए गए और दोष हमारी संस्कृति के माथे पर लग रहे हैं। भारत के संतों ने तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला से अपनी छवि बनाई। हमारी संस्कृति ने हमेशा आचार, विचार और संस्कार जैसे गुणों को संजोए रखा है और इन्हीं से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। लेकिन आज संस्कार, आचार, विचार सब कुछ भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म ने, हमारी संस्कृति ने ऐसा नहीं सिखाया था कि जनता का शोषण हो, जनता के साथ अन्याय हो, महिलाओं का बलात्कार हो, आए दिन बहन बेटी की इज्जत लूटे और देश को चलाने वाले स्वार्थी हों और जनता का शोषण करें। हमारी संस्कृति ने मर्यादा सिखाई है और आज हम मर्यादा के उल्लंघन को स्वतंत्रता मानते हैं।
लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जैसे जैसे हमने भारतीय संस्कृति का त्याग करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया, वैसे वैसे हमारा समाज भ्रष्ट और असभ्य होता चला गया। हमारी संस्कृति भोगवादी नहीं थी, ये तो तप, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देती आई है। हिंदू धर्म विरोधी ताकतों और स्वार्थी लोगों ने इसको खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मर्यादा संतुलन का प्रतीक है, लेकिन मर्यादा जब टूटती है तो तबाही होती है। क्योंकि पानी जब तक किनारों में रहे तब तक वो नदी है, लेकिन जब वह किनारों को लांघकर आगे बढ़ता है तो बाढ़ आती है, तबाही होती है। किसी भी देश की सबसे छोटी इकाई हमारा समाज होता है। हमारे समाज और राष्ट्र को संतुलित रखने का कार्य हमारी सरकारें करती है। अगर समाज में, देश में, राष्ट्र में किसी भी तरह का अन्याय होता है तो कानून है, न्याय है, शासन है और प्रशासन है। समाज न्याय और कानून से मजबूत होता है। आज हमारा समाज और राष्ट्र दोनों ही खोखले हो चुके हैं। देश का शासन, प्रशासन, पुलिस, राजनीति सब कुछ अपने स्तर से गिर चुके हैं। देश में सुशासन का होना तो बहुत दूर की बात, आज तो शासन भी शेष नहीं बचा। देश की राजनीति में भगवाधारी देश पर एक धब्बा बनते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की पहचान है ये भगवा। इतिहास उठाकर देखिए, जिस भगवे की इज्जत बचाने के लिए हमारे संत महात्माओं ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन देखिए आज के भगवाधारी उसी भगवे की धज्जियां उड़ते देख रहे हैं। धन्यवाद।